इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टा में रहने वाली 40 वर्षीय सोनाली खरे नामक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं आत्महत्या करने के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सर वो घर पे मालूम पड़ा कि उन्होंने कोई जहरीली वस्तु खा ली है। कैसे मालूम पड़ा? वो हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कुछ पॉइजन केस है ये, तो हमको मालूम पड़ा कि इन्होंने क्या खाया। घर पे कुछ वो विवाद वगैरह? नहीं, घर पे कोई विवाद वगैरह नहीं था। क्या वजह रही? क्या कुछ डिप्रेशन वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी सर को भी मैंने बताया कुछ भी नहीं। माता जी का फोन आया था आपके पास? जी हाँ, मम्मी का ही फ़ोन आया था। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आपके मिसेज ने कुछ खा लिया है, आप आओ तुरंत, बोले सर। क्या करती थी? ये घरेलू महिला थी। ये महिला का नाम सोनाली पिता ओम प्रकाश खेरे है। ये कुलकर्णी के भट्टे में रहती है। इसने 21 तारीख को कुछ अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी, जिसकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। अभी उसके मृत्यु का कारण नहीं पता पड़ पाया है कि किस कारण से इसने, जो अभी जांच में चल रहा है। क्या करती थी? ये घरेलू महिला थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच कुछ विवाद की बात सामने आ रही है। अभी ऐसा तो कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। परिजन भी शोक की अवस्था में है, तो उनसे अभी पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन अभी पीएम कराने आए हैं तो परिजनों को ऐसा कुछ एलिगेशन तो लगा नहीं रहे कि किस कारण से क्या हुआ। अभी किसी को कोई जानकारी ना होना बता रहे हैं। ये महिला की उम्र 40 वर्ष थी। वो ये कुलकर्णी के भट्टे में रहती थी। इंदौर के भौरका थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर आबकारी अधिकारी और उसके पुलिस कर्मी अफसर रिटायर्ड पिता सहित 3 लोगों पर दहेज प्रताड़ना के मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में अब जांच के बाद नया मोड़ आ गया है, जिसमें युवती द्वारा पेश किए जाने वाले शादी के दस्तावेज फर्जी निकले। मामले में पुलिस ने उसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि एक विनय रंगशाही नाम के व्यक्ति हैं, जिनके साथ एक फरहद नाजनीन जो महिला है, उसने कंप्लेंट की थी कि इन्होंने इनके साथ लिव इन में रहे हैं और शादी की है और प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस संबंध में, प्रताड़ना के संबंध में एक प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ था। जब उसकी जांच की तो जांच के दौरान फरहद द्वारा कुछ सर्टिफिकेट पेश किए थे कि ये उनकी पत्नी है, विनय रंगशाही उसके पति हैं। लेकिन विनय के पिताजी द्वारा ये शिकायत की कि साहब इससे शादी नहीं हुई है और ये सर्टिफिकेट इसने कहीं झूठे बनाए हैं। तो उनकी शिकायत पर हमने दोनों सर्टिफिकेट, निकाह नामा और मैरिज सर्टिफिकेट था जो बालाघाट से बनना बताए थे, दोनों की जांच बालाघाट टीम भेज कर की। तो ये पाया कि वहाँ से उस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट जो है संबंधित कमेटी ने जारी नहीं किया है और ये फर्जी पाए गए। फर्जी पाए जाने पर जो है फरद के खिलाफ धारा 467, 468 और 471, 420 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला तिलकनगर थाना क्षेत्र से आया है, जहां प्राइवेट कंपनी में साथ काम करने वाले विकास धनगर नामक युवक ने युवती से पहले दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, युवती को पुलिस में शिकायत करने पर बदनाम करने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, हमारे यहाँ कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसमें अपन ने 376 और 506 की कायमी की है, जिसमें आरोपी विकास धनगर है जो ग्राम अम्बामूलिया का रहने वाला है। और ये साउथ तुकोगंज में एक अरिहंत कैपिटल मार्केट है, वहाँ पर काम करते थे। जो उसकी सहयोगी थी, जो फरियादिया है, वो उसके साथ ही काम करती थी। तो इन्होंने वहाँ पर जब इनकी दोस्ती हुई तो शादी का झांसा देकर इन्होंने कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा और ऐसा करके, तो वहाँ से ये हमारे यहाँ तिलक नगर में उसको लेकर आता था। और उसका दोस्त है एक चौधरी करके, उसके फ्लैट पर रूम पर लेकर आता था और वहाँ इसके साथ घटना कारित की। और इसके बाद अब वो ना तो शादी कर रहा है और महिला को परेशान भी कर रहा है, डरा धमका रहा है कि हम बता देंगे या तेरे परिवार को बता देंगे, इस तरीके से। तो महिला ने कल हमारे यहाँ FIR दर्ज कराई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नहीं, दोस्त का तो अभी कोई ऐसा इन्वॉल्वेशन आया नहीं है, परंतु वो ये दबाव बनाता है कि यदि तू मेरे खिलाफ़ FIR कराएगी या मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरे माता पिता को बता दूंगा, समाज में बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की धमकियां देता है, जान से मार दूंगा। नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके प्रयास जारी हैं।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिला थाना पुलिस ने विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि महिला को ससुराल पक्ष के इन लोगों के द्वारा दहेज के लिए 30 लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला के द्वारा अपने पति भावेन भावसार, सास उषाबेन भावसार, ससुर पंकज भावसार के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया गया है दहेज प्रताड़ना का। उसकी शादी हुई थी 2016 में। उसको एक बेटा भी है महिला को। इसके बाद ससुराल में लगातार उसको शारीरिक मानसिक रूप से पति सास ससुर प्रताड़ना देते रहे हैं, मारपीट करते रहे, गाली गुप्ता बुरी करते रहे। उसके साथ में 30 लाख रुपए दहेज की उससे मांग करते हैं, है ना। उसने अपना घर बसाने का अभी तक बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं समझ रहे हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। तो उसने महिला थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई, अपराध दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ। अनावेदक पक्षी व आरोपी पर अहमदाबाद का रहने वाला है, महिला का मायका इंदौर में है, क्योंकि उसको अधिकार उसने इसलिए दर्ज कराया। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी कंपनी में, बाहर अहमदाबाद में रहता है, और वो व्यापार वगैरह डालने के उद्देश्य से उससे पैसों की मांग कर रहा था। 30 लाख रुपए की मांग करना बताया उसने अपनी शिकायत में। 30 लाख रुपए मांगते हैं। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में सिटी बस ऑफिस में अहम बैठक हुई, जिसमें नगर निगम की सीमा में भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्य कर रहे सलाहकारों तथा आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और सुपरवाइजर से चर्चा की। बैठक में शासन द्वारा अवैध निर्माण को नियमित करने हेतु 30% तक कंपाउंडिंग करने के संबंध में प्रावधान किया है। साथ ही उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही निश्चित अवधि तक आवेदन करने पर प्रशस्त्र शुल्क में 20% तक की छूट भी दी गई है।